एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आरती का लाइफ स्टाइल। तो जी हाँ, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आरुषि का स्कूल स्टार्ट हो गया है। लगभग 1-2 दिन हो चुका है। तो बिटिया रानी जो है स्कूल जा चुकी है और भेजने के बाद जो है फुर्सत से अब अपना काम निपटाऊंगी। तो उससे पहले अच्छे से प्यार करती हूँ मायरा से और लाड जताती हूँ, क्योंकि इसको भी पता होता है दीदी नहीं है आप। तो फिर इसको अच्छे से टाइम मिलता है मम्मी का। और जब आरुषि होती है तो फिर ये दोनों जो है लड़ाई झगड़े में ही इनका टाइम निकल जाता है। तो ना उसको प्यार कर पाती हूँ ना मैं मायरा को, दोनों ही लड़ते रहते हैं आपस में। सो गाइस, आज मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि जितना हम त्योहार में कपड़े वगैरह पहने सभी कपड़ों को मुझे करना है फोल्ड। क्योंकि जो हम लोग त्योहार में पहने थे तो उस टाइम बस ये था कि हम वॉश करके रख देते, फिर कहाँ ही टाइम मिल पाता है बच्चों के साथ जो है इतना चीजें कि तुरंत आप जो है सेट कर ही दो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मायरा कितनी अच्छे-अच्छे एक्टिंग और हरकतें कर रही है। यहाँ पर ये बता रही थी कि मम्मा मैं सो रही हूँ, बट ये सोने वाली तो है नहीं। ना तो दिन में ढंग से सोती है, ना ही तो रात में बहुत परेशान करती है। और ये इसका रेड वाली चूड़ा छठ पूजा में मैंने जो है पहनाया था। तो उसके बाद जो है मैंने निकाला नहीं, क्योंकि फिर बच्चे की चीज़ें छोटे हो जाती है, मुझे लगता है पहना देना चाहिए। तो इसमें येलो का कॉम्बिनेशन था तो फूट गया है, और ये दीदी का भी कुछ पहन ली है चूड़ी। तो चलिए अपना अलमारी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इतना सारा कपड़ा बिखरा पड़ा है ना कि दिमाग जो है काम ही नहीं कर रहा है कि इसको हम कब समेट लूं कि मुझे फुर्सत हो जाए और मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। तो सबसे पहले मैं सभी कपड़ों को बाहर निकालूंगी, बेड पर रखूंगी। तो सबसे पहले बेड भी मैंने साफ कर लिया, क्योंकि सब धुले कपड़े हैं, फिर बेड गंदा होगा तो ये धुले कपड़े का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिसमें मुझे सबसे तकलीफ होगी साड़ियों को फोल्ड करने में, जितना मैंने छठ पूजा में पहना था। तो मुझसे साड़ी फोल्ड होती नहीं रहती है, बट कोशिश करूंगी जिस तरह आता है ढंग से सहियार कर रख। अब आरुषि का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो टाइम का बहुत जो है बचत कम ही होगा, और दिन भी बहुत छोटा हो रहा है ठंड की वजह से। कब सुबह और कब शाम हो जा रहा है पता ही नहीं चलता है काम के चक्कर में। और मायरा को मैंने सोच रही थी कि उसको पहले मैं सुला दूंगी, उसके बाद अपना फोल्ड करने स्टार्ट करूंगी, बट जो है बच्ची सोने वाली नहीं है। इस तरह मैं 2 दिन से इंतजार कर रही हूँ, अच्छे से नींद में होगी फिर मैं करूंगी। अदरवाइज फिर बहुत डिस्टर्ब करती है ना, फिर इसीलिए। तो चलिए, उसी तरह उसको भी मैंने एक फ़ोन चलाकर दे दिया है। मायरा देख रही है अपना कार्टून, तब तक मैं अपना ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ अलमीरा। दिवाली से पहले भी सफाई ही था, दिवाली के बाद भी सफाई। तो हमेशा सफाई ही सफाई, तो हमारे लिए कोई स्पेशल दिवाली कुछ नहीं होता है, हमेशा हमें यही काम होता है। तो अदरवाइज नॉर्मल डेज में हम कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा बहुत निकालते हैं तो ठीक रहता है, बट त्योहार की वजह से बिखरा पड़ा है, क्योंकि उस टाइम बस लगता है चलो निकाल लो, पहन लो जिस तरह से, उसके बाद जो है देखा जाएगा कैसे होगा। अब मुझे पता चल रहा है कि नहीं, मुझे ढंग से निकालना चाहिए। तो सबसे पहले बेडशीट वगैरह साइड में रख दूंगी फोल्ड करके, और उसके बाद साड़ियाँ वगैरह, फिर जो है बच्चों का और खुद का जो डेली का कपड़ा है उसको मैं फोल्ड करूंगी। तो फिर चलिए, यहाँ पर सभी कपड़ों को अच्छे से मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। जस्ट मैंने लगभग 10-15 दिन पहले ही दिवाली के टाइम हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, बट फिर त्योहार की वजह से जो है बिखर गया है। तो कोई नहीं, कर लेंगे, बट लगता है बहुत इजी, करने में बहुत मेहनत लगती है। खास करके आपके साथ 1 या 2 बच्चे हो तो आपका छोटा सा भी काम बहुत बड़ा लगने लगता है, क्योंकि बच्चे फिर करने ही नहीं देते हैं, और एक काम तो है नहीं कि चलो कर लेते हैं। तो ये आपको कैमरा में बहुत कम दिख रहा होगा कपड़े, बट बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना कि बता नहीं सकती हूँ। और हमारे पास ऐसा है कि हम लोग डेली वेयर का कपड़ा और न्यू जो भी होता है सब कबोर्ड में ही होता है, तो फिर गंदा जल्दी ही फैल जाता है, क्योंकि हम डेली पहनने वाले जाएंगे निकालेंगे, उसके बाद जो है न्यू होगा, सब बिखरेगा ही बिखरेगा। और हम डेली पहनने वाला बाहर भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर चूहा छुछुंदर वगैरह फिर बहुत परेशान करते हैं, काट देते हैं अच्छे ही कपड़ा। और रेंट का हाउस है तो फिर अपनी चीज़ें बचाना बिल्कुल बनता है। चूहों के पीछे कितना भागे, बहुत सारा दवाइयाँ रख के फिर हमने देख लिया है। तो पहनने वाला भी कबोर्ड में एक साइड और न्यू फिर दूसरे वाली साइड में ही रहता है। ये छठ पूजा के बाद से लगभग मैंने ब्लॉग भी नहीं करी है, तो सोचा चलो सेट भी कर लेते हैं और अपन का जो है ब्लॉग भी हो जाएगा। तो ये है ना कि छठ पूजा के बाद से अजीब सा ही एकदम होने लगता है फिर, क्योंकि
दिन भी छोटा होता है, थोड़ा-सा तबीयत वगैरह भी इंसान का बिगड़ ही जाता है लगातार, जो त्योहार में सब लोग उलझे होते हैं उस वजह से। और एक तो प्रॉब्लम फ़ोन में है ही, क्योंकि बहुत से बहुत पुराना फ़ोन है। हैंग वगैरह इतनी करती है कि आप वीडियो बना भी नहीं सकते हो, एडिट वगैरह हर चीज़ में मतलब इतना हैंग करता है कि लगता है इसको तो फेंक ही देना चाहिए, बट फेंक भी नहीं सकती हूँ। तो इतना मुसीबत में भी मैं वीडियोज़ करती हूँ, बहुत ट्राई करती हूँ, नहीं हो पाता है तो फिर वही है, मिस होता है यूट्यूब मेरा, अदरवाइज़ मैं बहुत कोशिश करती हूँ। तो लगभग अब जाकर छठ पूजा के बाद से मेरा ब्लॉग और जो है चीज़ें हो पाई है, तो फिर कर भी क्या सकते हैं, ये पतिदेव का ही मर्ज़ी है, जब मुझे न्यू फ़ोन दिलवाएँगे तभी मैं डेली कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे इसी फ़ोन के साथ झेलना है। ना तो मैं इस फ़ोन को अभी छोड़ सकती हूँ, ना तो मैं यूट्यूब को मुझे करना है। जब तो फिर ये भी सोचती हूँ कि मेरा जो है 2 साल का मेहनत भी बेकार जाएगा, मैं फ़ोन के चक्कर में पड़ी रहूँगी। जो भी है उसी से मेरा जो है चीज़ें कंटिन्यू होता रहेगा, तो थोड़ा-सा ठीक रहेगा। फिर नया तो होना ही है एक दिन, थोड़ा-सा लेट तो ज़रूर ही होगा। और आप ही लोग बताना, बहुत विपदा में फँस गई हूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ूँ भी या नहीं। मुझे तो लगता है कि अब मुझे छोड़ ही देना चाहिए। मैंने 2 साल से मेहनत करी हूँ इस चैनल के लिए, और इतना घटिया फ़ोन से, और कोई मुझे अगर न्यू फ़ोन नहीं दिला पा रहा है, तो मुझे भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाई जिसको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, खाना-पीना सब तो मिल ही रहा है, फ्री का बैठे-बैठे बच्चे अच्छे से सँभालो और फिर अपना खाओ-पियो, मस्त सो जाओ, और नींद भी पूरी नहीं होती है लगभग। तो छोड़ देना चाहिए और आराम से जीना चाहिए, और यूट्यूब पर दूसरों का वीडियो देखो, एंजॉय करो, अपना तो छोड़ ही दो। बट क्या करूँ, आप ही लोग बताना, मुझे छोड़ देना चाहिए या चीज़ों को कंटिन्यू झेलते हुए ही करना चाहिए। गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड कर दिया है, और उसके बाद साड़ी है, जो आप येलो कलर का दिख रहा था साड़ी, वो मेरा कन्यादान का है, या जो हल्दी होता है ना, वो ससुराल टाइप से गया था, तो फिर ठीक ही है। तो शादी-ब्याह का चीज़ें नहीं दिया जाता है, तो सँभाल कर रखी हूँ अभी तक। बाकी सारी जो शादी का चीज़ें हैं गाँव पर है, बट जो है एक येलो वाली साड़ी चली आई है यहाँ पर, कैसे ना कैसे पता नहीं। और रेड वाली साड़ी जो मैंने खरीदा था छठ पूजा में स्पेशली, मुझे बहुत पसंद आया था। ठीक-ठाक बजट में चीज़ें भी मुझे अच्छी मिल गई थी। और मेरे पास यहाँ पर जो है रेड था भी नहीं साड़ी, तो बहुत मन हो रहा था, तो ये वाली मैंने खरीदा था। और इसके साथ जो है ब्लाउज दिया ही नहीं था, बहुत मतलब घटिया इंसान था वो दुकान वाला, कब काट के रखा था मुझे भी नहीं पता। मैंने भी साड़ी जो खोल कर देखा नहीं था, क्योंकि ऊपर से चीज़ें अच्छी लगी थी, जो पुतले में टाँगा होता है, तो मैंने बोला कि आप एक अंदर से मुझे दूसरा दे दीजिए साड़ी, क्योंकि ये वाला धूल डस्ट से जो है थोड़ा-सा गंदी हो पड़ी है। फिर उसने दिया, मैंने भी रख लिया, इसमें ब्लाउज ही नहीं था। जब मैंने स्टिच करवाने गया तो मेरा इतना दिमाग बिगड़ा, बता भी नहीं सकती हूँ। फिर मुझे बहुत टेंशन हुई, तो लगभग 1 दिन ही छठ पूजा बचा था, तो फिर मैं बाज़ार से रेड कलर का एक पीस ले आकर मीटर में 1 मीटर फैब्रिक लेकर आई, और मैंने जो है इमरजेंसी में ब्लाउज स्टिच करवाया। फिर आप जल्दीबाजी में चीज़ें माँगते हो टेलर से, तो बुटीक वाला फिर महँगा कर देता है प्राइस। तो 500 इसका स्टिचिंग लिया था, 500 का मीटर का मुझे कपड़ा भी पड़ गया था, तो बहुत एक्सपेंसिव ये ब्लाउज़ पड़ गया। साड़ी तो ठीक-ठाक था, बट ब्लाउज़ बहुत महँगा मुझे पड़ गया, क्योंकि मेरी ही गलती थी। बट ब्लाउज़ बहुत ही प्यारी थी। वैसे भी इसके साथ ब्लाउज़ होता तो भी मुझे एक लेना ही था, ऐसा वाला ब्लाउज़। यहाँ पे बहुत अच्छा से चल रहा था, सभी लोग पहन रहे थे। बट ये मौका भी अच्छा हुआ कि मेरे लिए ये ब्लाउज़ भी हो गया। फिर क्या, दोनों ही बच्चों को मैंने जो शरारा खरीदा था वॉश करके रख दिया है, बच्चे ने पहन लिया है। इसके बाद शायद ही बच्चे कभी पहनेंगे ये शरारा। अगले साल जब आएगा रक्षाबंधन, कोई त्योहार, तभी बच्चे पहनेंगे। अदरवाइज़ ठंड में तो पहनने वाले नहीं है। तो फिर इनको मैंने जो है हैंगर में अच्छे से हैंग करके रख दूँगी, और जब-जब मैं कबर्ड्स खोलूँगी दोनों ही बोलेंगी मुझे पहना दो मम्मा। पहले मैंने सोचा जो नया कपड़ा वगैरह है उसको अच्छे से हैंग करके रख देती हूँ। उसके बाद जो डेली इस्तेमाल वाला है उसको फ़ोल्ड करके सामने से ही जस्ट रखूँगी कि निकाल लूँ, और हमारा न्यू वाला भी बिखरे नहीं। तो ये वाली कपड़ा जो है मायरा का है, वह तो पहनने के बाद खोल ही नहीं रही थी, और जब
उसको नींद आ गया ना तभी उसका कपड़ा हम निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं पहन लेती तो नहीं निकालती हो। ख़ास करके उसको जो पसंद आ जाए वो तो बिल्कुल नहीं निकालेगी। इसमें चुनरी था, तो चुनरी वाली चीज़ें उसको बहुत पसंद आती है मायरा को। तो फिर सोच रहे भी एक दिन फुर्सत से मायरा का ये शरारा पहनाकर अच्छे से उसका शॉर्ट्स या रील बना दूँगी, क्योंकि छठ पूजा के टाइम फिर बिज़ी थी तो नहीं हो पाया था, बट सिर्फ पहना दिया था। तो चलिए फाइनली मैंने सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है अच्छे से अपने तरीके से। तो सबसे पहले वाली कबोर्ड्स में यहाँ पर बच्चों को शरारा, उसके बाद मायरा का फ्रॉक्स वगैरह है, जो बर्थडे-सड्डे में जो खरीदा जाता है वो परे ही रहता है। तो फिर भी एक होता है ना नीड कि हम खरीदेंगे, बर्थडे है, स्पेशल डे है तो बस पड़ी रहती है। हेयर बैंड वगैरह भी सब इनका मैच का ही है, दोनों ही बेटियों का। तो यहीं पर मैंने साथ में फ्रॉक के साथ ही झुंडा दिया है। उसके बाद ये रही मायरा का पर्स। तो फिर सच में फ्रेंड्स बहुत यहाँ पर नज़दीक ही जल्द ही हो गया वीडियोज़ में, बट मुझे बहुत टाइम लगा था, 4-5 घंटा अच्छे से लगा था इसको मुझे सेट करने में। तो यहाँ पर जो डिक्की है फर्स्ट वाली उसमें कुछ भी नहीं है, आरुषि का जो स्कूल की किताबें है वह पड़ी है, और उसके अंदर जो है हेयर ड्रायर, कुछ कागज पत्तर जो है अंदर शेप रहती है तो फिर इसी में रखती हूँ। उसके नीचे ठंडी की जो मोटी-मोटी कपड़ा है सब पड़ी है, इसको बस अब पहनने वाले दिन जो है आ ही रही है। सेकंड वाली कबोर्ड्स में मतलब ऊपर सबसे पहले मैंने साड़ियाँ ही साड़ियाँ रखी है, क्योंकि हैंगर बहुत कम है तो जिसमें जितना हैंगर में आया तो फिर मैंने हैंगर में लटकाया। उसके बाद बहुत जो कम भी पहनती हूँ तो सबको मैंने यहाँ पर थैला में करके अच्छे से रख दिया, जो कपड़ों का थैला होता है। तो यहाँ पर 3-4 थैला था, सब में साड़ी ही साड़ी था, पहनती तो है नहीं, किसी को ठिकाने लगाऊंगी जल्द ही ये साड़ी है। और जो इस वाली में कुछ अच्छे टाइप्स का जो मेरा सूट है कहीं भी पहन के जाने के लिए, तो फिर वह रखी हूँ, उसके ऊपर साड़ी है और उसके नीचे फिर से जो है मोटी वाली ठंड का ब्लैंकेट, टोपी वगैरह जो है बच्चे का है। तो फिर आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में, प्यारा सा कमेंट जरूर से लिखिएगा। बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ और ट्राई करेंगे जल्द ही आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूं, बट तब तक वीडियोस को लाइक कर दीजिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।